सरा एक वेजिटेरियन औरत थी जिसे अंडा तक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सरिता के पड़ोस में मछली बन रही थी जिसकी बदबू सरिता के घर तक आ रही थी। सरिता बदबू से परेशान होकर अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ रमा, कहाँ है? बाहर निकल, पूरे मोहल्ले को अशुद्ध किया हुआ है, चल बाहर आ। क्या है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रही है? मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। यही तो दिक्कत है कि जिंदा भी क्यों है। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि मांस मच्छी मत खाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो खून पीने में मजा आता है ना। देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन अपने घर में कर। हाँ तो मैं जो कर रही हूँ वो अपने घर में कर रही हूँ ना। तेरे घर तो नहीं आती ना अपनी कढ़ाई लेकर। और तू मुझे इतना सब बोलने वाली होती कौन है? मेरी मर्जी है, जो चाहे करूँ। तेरे घर की गंदी बदबू मेरे घर तक आ रही है, मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मेरी गलती है? गलती तो तेरी ही है ना। तू क्यों अपने घर में रह रही है? जाना कहीं बाहर जाकर मुंह काला करवा ले और मुझसे बहस मत कर। हर वक्त बस लड़ने खड़ी रहती है। अरे जब तुझे पता है कि मुझे मांस मच्छी से सख्त नफरत है तो क्यों बनाती रहती है? शाकाहारी खाना क्या तेरे गले से नीचे नहीं उतरता जो हमेशा यही बनाती रहती है तू? अरे तुझे मांस मच्छी से नफरत है लेकिन मुझे तो नहीं है ना। और अब मैं क्या करूँ? अपने घर में तुझसे पूछकर खाना बनाऊँ क्या? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब बता, तू अपने घर में भी मुझसे ही पूछकर खाना बनाएगी क्या? देख, ये मोहल्ला ना शरीफों का है, इसलिए तू ये सब घटिया चीजें ना हमारे मोहल्ले में तो बनाया ही मत कर। ए, तेरा मतलब क्या है? ये मोहल्ला शरीफों का है? तू कहना क्या चाहती है कि मैं मांस मछली खाती हूँ तो मैं शरीफ नहीं हूँ? देख, प्यार से समझा रही हूँ, अब भी समझ जा, वरना इस मोहल्ले से ही चली जा। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। अरे जो मांस मच्छी खाता है उसके सीने में दिल ही कहाँ होगा। मैं भी पता नहीं क्या सोचकर तुझसे बात करने आ गई। हाँ तो किसने कहा था मुझसे बात करने के लिए? मैं तो नहीं आई ना तेरे घर तुझसे बात करने के लिए। तू ही आई थी कि रमा ये सब क्या बना रही है? अब मुंह बंद हो गया या और करो अच्छे से? रमा से इतनी बहस करने के बाद सरिता वहाँ से गुस्से में घर चली जाती है। सरिता को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो मांस मच्छी खाते थे, इसीलिए उसके घर में भी सब ऐसे ही रहते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद सरिता की बेटी प्रीति फोन में फिश को बनता हुआ देख रही थी, जिस पर सरिता की भी नजर पड़ जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। सरिता तुरंत जाकर प्रीति के हाथ से फोन लेती है और जमीन पर मारकर उसका फोन ही तोड़ देती है। माँ ये क्या है? आपने मेरा इतना महंगा फोन क्यों तोड़ दिया? अगर तू अब भी यही ऊट पटांग चीजें देखेगी ना तो तुझे भी तोड़ दूंगी। ये भी कोई देखने वाली चीज होती है क्या कि मछली को कैसे काटा जा रहा है? ये देखते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही जरा सा भी? माँ मैं बस देख रही तो थी, मैं थोड़ी ना फिश काट रही थी। जो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने मेरा फोन ही तोड़ दिया, ये तो गलत है ना माँ। गलत तो तू कर रही है। मेरे घर में ये सब लाना और खाना पहले से ही बंद था, लेकिन ये अगर कोई फोन में भी देखेगा ना तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। फिर मैं नहीं सोचने वाली कि तू मेरी बेटी है। वैसे भी आप सोचती ही कहाँ हो कि मैं आपकी बेटी हूँ? क्या बोला तूने? जरा जोर से बोल जरा। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, आपने जैसा बोला वैसा ही करूँगी। देख बेटा, जिसको जो करना है करने दे, हम उसे रोक तो सकते नहीं। और कोई किसी को मार कर खा रहा है, ये देखने में क्या मजा। अब ये सब अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब से मैं ये सब नहीं देखूंगी, ठीक है ना? हाँ, अब हुई ना बात। अच्छा वैसे 2 दिन बाद तेरा भाई आने वाला है और तू देखना, जब वो आएगा ना तो मैं अपने बेटे की हर वो चीज बनाऊंगी जो उसे अच्छी लगती है। और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि आपका बेटा मेरा भी तो भाई है ना। वैसे माँ, आपने मेरा फोन तो गुस्से में तोड़ दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे भी तो नया फोन दिलाओ ना। ठीक है, आज मैं तुझे ये नया फोन भी दिला दूंगी, वो भी तेरी ही पसंद का, लेकिन एक शर्त पर कि अब से तू अपने फोन में किसी को मरते या काटते हुए नहीं देखेगी। हाँ माँ, मैं अब से वो सब नहीं देखूंगी। सरिता अपने बेटे के आने से बहुत खुश थी और अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2 दिनों बाद जब सरिता का बेटा अनिल आता है तो वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की चेन को भी लेकर आता है। सरिता और प्रीति
अनिल के साथ लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अनिल, ये कौन है? तूने बताया क्यों नहीं कि तू अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी ला रहा है? बता देता तो अच्छा रहता ना। वैसे है कौन ये जापानी लड़की? नहीं माँ, ये जापानी नहीं है, बल्कि ये तो चाइनीज है और ये आपकी बहू है। क्या ये मेरी बहू है? हे भगवान! मुझे पता था कि आप ऐसे ही परेशान हो जाते हो और इसलिए ही मैंने आपको चैन के बारे में नहीं बताया। माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपको इतना बुरा लगेगा ये सब सुनकर। भैया, माँ को बुरा लगेगा ही ना। माँ यहाँ आपका इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है और आप हैं कि अपने साथ अपनी वाइफ को ले आए, वो भी ये जो हमारे देश की भी नहीं है। माँ, मैं चैन से बहुत प्यार करता हूँ, चैन भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते थे और फिर चैन ने अपने देश में मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा, इसने ख्याल रखा है? कितने समय तक? बस 2 साल ना? और मैं तेरी माँ हूँ, मैंने अब तक तेरा ख्याल रखा। तूने मेरे बारे में तो नहीं सोचा कि ये सब देखकर मुझे कितना बुरा लगेगा? बस उठा कर ले आए इस जापानी को। मम्मी जी, मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप माफ कर दीजिए हमें। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और अलग नहीं रह सकता है एक दूसरे के बिना। इसे हिंदी आती है? हाँ माँ, मैंने चैन को हिंदी सिखाई है। माँ, अभी तो आप बस चैन से मिली हो, अभी से आप उसको ऐसे जज कर रही हो, लेकिन जब आप चैन के साथ थोड़ा समय बिताओगी ना तो आपको चैन बहुत अच्छी लगने लगेगी। अपनी पत्नी की ज्यादा वकालत मत कर, ये सब तो बाद में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है। प्रीति, जा आरती की थाली लेकर आ। बहू पहली बार घर में जो आई है, बिना आरती के अंदर थोड़ी ना आने दूंगी। माँ जी, आप चिंता मत करो, अगर मैं आपको अच्छी नहीं भी लगी तो देख लेना, मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी और एक दिन आपका दिल जीत कर जरूर दिखाऊंगी। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ आरती की थाली। सरिता चैन को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है और उसका अपने घर में बहुत अच्छे से स्वागत भी करती है। 2 दिन बाद सरिता अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करवा देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन चैन घर में ऑक्टोपस लेकर आती है और पिज्जा बनाने लगती है और सामने ऑक्टोपस रखा था। ये देखकर सरिता डर जाती है। बहू, ये पानी में रहने वाला मेरे रसोई में क्या कर रहा है? इसे जल्दी से बाहर निकाल। मुझे इसे देखकर बहुत घिन आ रही है। दूर कर इसे मेरी नजरों से। अरे माँ जी, आप इससे डरो मत, ये तो ऑक्टोपस है और मैं आज खास आपके लिए ऑक्टोपस वाला पिज्जा बना रही हूँ। हमारे चाइना में तो ये बहुत फेमस है, मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। क्या? मेरी चाइनीज बहू का ऑक्टोपस वाला पिज्जा? जैसे ही सरिता को अपनी चाइनीज बहू का ऑक्टोपस पिज्जा के बारे में पता चलता है, वो वहीं बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि सरिता कोमा में जा चुकी है। जो कि इतनी सीधी सादी सरिता थी, जो कि नॉनवेज नहीं खाती थी और अपनी पड़ोसन से भी नॉनवेज के लिए लड़ पड़ती थी। उसने अपनी बेटी का फोन भी नॉनवेज के चलते तोड़ दिया था। उसकी बहू इस तरह ऑक्टोपस का पिज्जा बनाएगी।